नमस्कार। मोहनथी महात्मा संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू करी રહ્યા છીએ गांधी विचार। 21वीं सदी में भी गांधीवाद वो करिश्माई दर्शन है जिसके जरिए विश्व में शांति, सद्भावना और एकात्मकता को ढूंढा जाता है। गांधी जी अहिंसावादी थे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनकी एक खासियत भी थी, वो अपने दोनों हाथों से लिखा करते थे। उनका एक हाथ लिखते लिखते जब थक जाता था तो वो अपने दूसरे हाथ से उसी रफ्तार से लिखा करते थे। उनकी सोच थी कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिक समाजवाद के पक्षधर महात्मा ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की। भारत में ही नहीं, समूची दुनिया में महात्मा गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने जीवित रहते थे। याद रखना होगा, गांधीवाद एक विचारधारा है, दर्शन है, आईना है, जो शाश्वत है, प्रासंगिक है, हमेशा अमर रहेगा। आज इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि 21वीं सदी में भी गांधीवाद वो करिश्माई दर्शन है, विचारधारा है, जिसके जरिए आज भी विदेशों में शांति, सद्भाव व एकात्मकता को ढूंढा जाता है। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और अन्याय के विरोध में अपनी आवाज उठाते थे। उनमें दोनों ही गुण शुरू में नहीं थे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अस्त्र उन्हें कस्तूरबा गांधी से मिला। गांधी जी का विवाह बचपन में हुआ। तब वो अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखना चाहते थे, लेकिन कस्तूरबा खुले विचारों की थी, हर सवाल का जवाब नहीं देती थी। हाँ, कई बार तार्किक बहस जरूर कर बैठती थी। वास्तव में अन्याय का दृढ़ता से विरोध करने की प्रेरणा कस्तूरबा ही थी। इसी तरह अहिंसा के गुण उनमें प्रारंभ से नहीं थे। कहते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने वो विदेश गए, तभी एक दिन तांगे में बैठने की जगह को लेकर एक अंग्रेज ने उनसे हाथापाई की। उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन चुप रहकर विरोध प्रदर्शित किया और यहीं से नौजवान गांधी को मूक विरोध करने या कहें अहिंसा का अस्त्र मिला। उनके उपवास का भी एक रोचक प्रसंग है। विदेश में पढ़ाई के दौरान जब वो बीमार पड़े तो चिकित्सक ने उन्हें गोमांस का सूप पीने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी ने बीमारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद सिर्फ दलिया खाया। उन्हें भरोसा हुआ कि भूख पर काबू रखा जा सकता है और यहीं से गांधी जी को उपवास रूपी अस्त्र मिला। गांधी जी दोनों हाथों से लिखने में पारंगत थे। एक हाथ थक जाता तो दूसरे से उसी रफ्तार में लिखना गांधी जी की खूबी थी। ग्रीन पैम्पलेट और स्वराज पुस्तक उन्होंने चलते जहाज में ही लिखी थी। यकीनन जहां लोग अपने काम को लोकार्पित करते हैं, वहीं गांधी जी ने अपना पूरा जीवन ही लोकार्पित कर रखा था। विलक्षण गांधी अपने पूर्ववर्ती क्रांतिकारियों से जुदा थे। शोषणवादियों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके अपनाकर स्वराज, सत्याग्रह और स्वदेशी के पक्ष को मजबूत कर वैचारिक क्रांति के पक्ष तक गांधी जी साधन और साध्य को एक जैसा मानते थे। उनकी सोच थी कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रचनात्मक संघर्ष में असीम विश्वास रखने वाले गांधी जी मानते थे कि जो जितना रचनात्मक होगा, स्वतः ही उसमें उतनी संघर्षशीलता के गुण आएंगे। स्वतंत्र राष्ट्र ही दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना फलीभूत कर सकेंगे। वो स्वराज के साथ अहिंसक वैश्वीकरण के पक्षधर थे, जिससे दुनिया में स्वस्थ अर्थव्यवस्था हो। गांधी जी मानते थे कि पश्चिमी समाजवाद अधिनायक तंत्र है, जो एक दर्शन से ज्यादा कुछ नहीं। प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के अनुसार आविष्कार या निर्माण की प्रक्रिया मानसिक नहीं, शारीरिक है, जो परिस्थितियों और माहौल के अनुकूल होते रहते हैं। वहीं गांधी जी इससे सहमत नहीं थे कि आर्थिक शक्तियां ही विकास को बढ़ावा देती हैं,
यह भी नहीं कि दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ आर्थिक कारण ही है या युद्धों के जन्मदाता। आध्यात्मिक समाजवाद के पक्षधर महात्मा ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की है। यह उतना ही पुराना है जितना पुराना व्यक्ति की चेतना में धर्म का उदय। उन्होंने केवल बाह्य क्रियाकलापों या भौतिकवाद को सभ्यता संस्कृति का वाहक नहीं माना, बल्कि गहन आंतरिक विकास पर बल दिया। वे मानते थे कि पूंजी और श्रम के सहयोग से ही उत्पादन होता है, जबकि संघर्ष से उत्पादन ठप पड़ता है। गांधी जी की सादगी रूपी अस्त्र के भी अनगिनत किस्से हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कभी पहले दर्जे में रेल यात्रा नहीं की, बल्कि तीसरे दर्जे को हथियार बनाकर रेलवे का जितना राजनीतिक इस्तेमाल गांधी जी ने किया, उतना शायद ही अब तक किसी भारतीय नेता ने नहीं किया। महात्मा गांधी भारत ही नहीं, समूची दुनिया के लिए अब भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो जीते जी थे। याद रखना होगा, गांधी जी एक विचारधारा है, दर्शन है, आईना है, जो शाश्वत है, सदैव प्रासंगिक है, जो कभी मरता नहीं।